दूसरे टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 154 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद रिजवान 49, सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम और साजिद खान ने 16 रन बनाए। शान मसूद ने 15 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए। गिताकेश मोती 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जुमेल वॉरिकिन 36, कैमरोच 25 रन बना सके। पाकिस्तान की इनिंग्स के खिताम पर पहले रोज का खेल खत्म कर दिया गया। पाकिस्तानी स्पिनर ने एक बार फिर मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा लिया। नौमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने कैरेबियन बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। नौमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन लौटाया। काशिफ अली ने डेब्यू टेस्ट के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। डिजिटल दौर में साइबर क्राइम बड़ा मसला। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। हमें फेक न्यूज के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। तहरीक-ए-इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर कमीशन नहीं बन रहा तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खकान अब्बासी साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो कहा है कि मुज़ाकरात के अमल में जो भी आइंदा अगर कोई होना है तो उसमें उनको शामिल किया जाए। पानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की अपील कर दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, बानी पीटीआई ने बड़ा अलायंस बनाने पर जोर दिया है। किसी सूरत जब्र और जुल्म के साथ नहीं। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गई। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैंने हमेशा कबाइल और खित्ते के अमन के लिए कोशिशें की हैं। कबाइल और मुशीरान से गुजारिश है कि आपस में ना लड़ें। फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के सदर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर नामजद। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। बोले आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंजूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मसर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा, दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खात। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। वफाकी हुकूमत से नाराज पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से राबते का फैसला। आने वाले हफ्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में डेरा डालेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सियासी खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर मशावरत। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास न बुलाए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफिन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके
उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीज़ी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था। उन बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके चीफ मिनिस्टर साहिबा जब उनको जो है वो उनसे बात करती हैं, उनको जो है हकायक बताती हैं, तो बहुत बच्चे जो है वो जिस तरह से ओवरवेलमिंग तौर पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पंजाब में खिदमत की सियासत, तरक्की देखकर मुखालिफिन खौफ का शिकार। सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं, उनकी चीखों से अंदाजा लगा लें मरीम नवाज कितना अच्छा काम कर रही हैं। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। केपी और बलूचिस्तान के बच्चे भी पंजाब से स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बदअमनी की सूरत हाल पर बरहम, पुलिस की कारकर्दगी से भी नाखुश। मरियम नवाज का कहना था कि थानों में बंद कैदियों को मुल्जिमान बाहर से आकर कत्ल कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। सूबे में लूट मार से इलाका गैर का मंजर लग रहा है। पुलिस हुक्काम नंबर्स गेम की बजाय आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पालाचनार में जिंदगी वापस लौटने लगी। अशियाए खुरोनोश की आमद का सिलसिला जारी। तवील मुद्दत के बाद शहरियों की मुश्किलात में कमी। सब्जियां, पोल्ट्री सस्ती, चीनी और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुनाफाखोर भी मौके से फायदा उठाने लगे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी भी पूरी की जाए, शहरियों का मुतालबा। शहर कायद में फिर उठने लगी पानी की सदाएं। शहरियों के लिए हुसूल कड़ा इम्तिहान। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में गुज़िश्ता 2 माह से पानी गायब। इलाका मकीन हजारों रुपए के टैंकर डलवाने पर मजबूर। कहते हैं पहले एक दिन छोड़कर पानी आता था, अब वो भी नहीं आता। पानी का एक कतरा भी नहीं दे रहे हैं। टैंकर यहाँ पर आते हैं, मजबूरी में हम बुलाते हैं। छोटा अगर हम टैंकर लेते हैं तो वो भी तकरीबन 2000 का है, लेकिन वो तो एक दिन भी नहीं चलता। और अगर हम बड़ा टैंकर बुलवाते हैं तो वो तकरीबन वो 7000 10,000 ऐसे हमें कॉस्ट होती है, लेकिन वो भी 2 दिन भी नहीं चल पाता। चीनी शहरियों का सिक्योरिटी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत। ज़िया हसन रंजार ने कहा कि चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ इक़दाम किए जाएं। नॉन सीपैक मंसूबों से वाबस्ता चीनी शहरियों की हिफाजत सिंध पुलिस और मुकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। सरकारी कॉलेज या मसाइल का गढ़। कराची में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात नापैद। लाइब्रेरी समेत कंप्यूटर लैब भी मौजूद नहीं। तलबा की हाजिरी में कमी तशवीशनाक मसला बन गई। सरकारी कॉलेजेस की कोचिंग सेंटर्स की मकबूलियत से तालीमी निज़ाम पर गहरे असरात मुरत्तब। क्लासें भी नहीं होती, प्रिंसिपल जो हैं वो खुद भी नहीं होते, ना टीचर जो हैं वो भी नहीं होते। क्लास में भी अगर हम जाएं तो टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते हम लोग को, जब टीचर्स ऐसे पढ़ा ही नहीं रहे और फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी और साथ बारिश। इस्लामाबाद ठिठुरती सर्दी और ठंड के घेरे में सूरज की बिखरती किरणों ने लाहौर में सर्दी को ब्रेक लगा दिया। कराची का मौसम भी तब्दील। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल भी जारी रहने की पेशगोई। पारा सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। फलस्तीन में अमन की कोशिशों में मजीद पेशरफ्त। कैदियों का दूसरा तबादला। हमास ने 4 इजरायली फौजी खवातीन को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के जरिए इजरायली फौज के हवाले। इजरायली जेल से 200 फलस्तीनी रिहा। डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ इक़दामात। यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के लिए अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइल, मिस्र हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना हासिल। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद के प्रोग्राम भी रोक दिए गए। तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इख्तियार वजीर खारजा मार्को रूबियो को मिल गया। तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। ट्रंप के अहकामात, मुल्क बदरी और गिरफ्तारियों का आगाज। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि जराइम में मुलविस 538 गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी, जिनसी जराइम और मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद शामिल। मैक्सिको का गैर मुल्कियों को पनाह न देने का ऐलान। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग का हाल बेकाबू। जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की 10,000 एकड़ पर फैली हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर कैलिफोर्निया की हुकूमत पानी की सप्लाई के इंतजाम तब्दील नहीं करती तो वो वफाकी इमदाद रोक सकते हैं। बरतानिया और आयरलैंड में एवियन तूफान से तबाही। तेज हवाओं का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहरी घरों में महसूर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल।
1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, ट्रेन और बस सर्विसेज भी बंद, शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। इसी के लिए तन्हाई के साथ ही कोई इसका शौकीन मिजाज, किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त या रफीक नहीं। शहरी अपनी मनपसंद किताब को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। महंगाई के इस दौर में कीमतें बुनियादी रुकावट, इल्म के मुतलाशी पुरानी किताबों से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। पीसीबी ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच शेड्यूल। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मुनफरिद अंदाज, लबो लहजा, लाजवाब, जानदार अदाकारी, जाती जिंदगी में मसाइल का शिकार। रूही बानो आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा। 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारों को बिछड़े 6 बरस बीत गए। बड़े सगीर के नाम पर मिजाह गो और शायर शहनशाह ज़राफ़त दिलावर फिगार की आज 27वीं बरसी। दिलावर फिगार ने आम आदमी के मसाइल और मुश्किलात को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करके खूब दाद समेटी।